देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पास फोन है MI 6A का फोन है, जो कि यहाँ पे जैसे ही हम फोन को ऑन कर रहे हैं तो फोन MI लिख रहा है और फिर रिकवरी मोड में चला जा रहा है। तो चलिए हम आपको दोबारा से यहाँ पे हम दिखाते हैं कि फोन को देखिए, हम यहाँ पे चार्जिंग में लगाए, फोन को ऑन किए, फोन अभी MI लिखा है। उसके बाद में देख पाते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी भी जो फोन है MI लिख रहा है। उसके बाद में ब्लिंकिंग किया, उसके बाद में देख पा रहे हो कि यहाँ दोबारा से MI लिखा और उसके बाद में आप देख पाइएगा कि क्या होता है। तो फिर देख पा रहे हैं कि तीसरे बार जैसे ही ब्लिंकिंग किया फोन जो हमारा रिकवरी मोड चला गया। ठीक है, तो रिकवरी मोड क्यों चला गया? ठीक है, तो मैंने इसको चेकिंग किया। हमारे समझ से जो ये है ना कि क्या है, इसका इमेमसी आईसी जो है खराब है, क्योंकि हम बहुत सारे फोनों में ऐसे देखे हैं इमेमसी आईसी को चेंज किए हैं और सही कर पाए हैं। ठीक है, तो या फिर जो है फोन डेड भी हो जाता है, इमेमसी जब खराब होता है तो फोन डेड भी हो जाता है, या फिर लोगों पे ही रुका रहता है, MI लोगो लिख करके रुका रहता है। ठीक है, तो उस फोन के अंदर क्या होता है, तो लमसम 90% फोन में 90% कंज्यूम हो जाते हैं। 10% फोन में है कि रिपेयर करने के बाद में चलता है। ठीक है, तो हम 90% जो कंज्यूम रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, तो डायरेक्टली हम उस फोन को इमेमसी को चेंज करते हैं। तो चलिए हम इसको इमेमसी को यहाँ पे हम निकालते हैं, और यहाँ पे निकाल लेने के बाद में हम नए एक इमेमसी RPM भी क्लीन करके रखे हुए हैं, जो कि दूसरे बोर्ड से निकाल करके RPM भी क्लीन करके और रखे हैं, हम उसको यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इमेमसी के ऊपर फ्लक्स पेस्ट को डाल दिए। फ्लक्स पेस्ट डाल लेने के बाद में हम इसको हीटिंग करेंगे। हीटिंग कितना करना है, तो लमसम 370 के करीब हीटिंग करना है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको इमेमसी दिखाएं। ठीक है, जो कि इस इमेमसी को हम इसके अंदर लगाएंगे। तो चलिए हम इस इमेमसी को, पुराने वाला इमेमसी है उसको हम निकालते हैं। तो करीब आप देख रहे हो कि हमारा हीटिंग यहाँ पे 370 के करीब है। हम यहाँ पे बोर्ड को हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग कर लेने के बाद में हम इमेमसी आईसी को निकालेंगे। तो देख पा रहे हो कि हम उसको चेकिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, तो अभी तक जो है ढीला नहीं हो पाया है, यानी बरोबर हीटिंग नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे आप लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि ट्विजर आप देख रहे हैं कि हम चेकिंग उस ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, तो चेकिंग यहाँ पे देखिए करेंगे दोबारा से, हम देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है हल्का ढीला हो गया, यानी जो है हमारा प्रॉपर हीटिंग हो गया है। तो चलिए हम इसको जो है निकाल लेते हैं। निकाल लेने के बाद में हम इसको क्लीनिंग कैसे करेंगे वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो देख पा रहे हैं कि फोन का जो है इमेमसी हमने यहाँ पे सही ढंग से निकाल लिया। सही ढंग से निकाल लेने के बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है फ्लक्स पेस्ट को डालेंगे, या फिर देख पा रहे हैं कि फ्लक्स पेस्ट इसके ऊपर अभी चारों तरफ बिखरा हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, तो डिसोल्डर वायर से क्लीन करेंगे। तो चलिए हम डिसोल्डर वायर से इस फोन को हम क्लीनिंग करते हैं। डिसोल्डर वायर से क्लीनिंग हम अच्छे तरीके से करते हैं कि जो है इसको में जोर जबरदस्ती हमें नहीं करना होता है। ठीक है, और अच्छे वाले डिसोल्डर वायर होना चाहिए। तो चलिए हम डिसोल्डर वायर को यहाँ हाथ में ले लिए हैं, हम इसको क्लीनिंग करते हैं। तो आप यहाँ पे आयरन का भी हीटिंग देख रहे होंगे कि 380 के करीब मैंने हीटिंग को रखा है, और यहाँ पे जो है कि चारों तरफ क्या है कि घुमाएंगे। ठीक है, 387 यहाँ पे आप हीटिंग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए चारों तरफ इस तरह से घुमाएंगे। अगर चारों तरफ से नहीं हो पाया तो हम बोर्ड को घुमा करके चारों तरफ से हम क्लीन कर लेंगे। हमें क्लीनिंग अच्छे तरीके से यहाँ पे करना होगा। अगर अच्छे तरीके से हम क्लीनिंग नहीं करते हैं तो क्या है, हमारा इमेमसी सही से नहीं लग पाएगा, एक बार में नहीं लग पाएगा। तो मान लेते हैं कि एक बार में हम इमेमसी को यहाँ पे नहीं लगाते हैं, तो क्या होता है, तो जब इमेमसी को एक बार में हम नहीं लगा पाते हैं, तो हमें जब इमेमसी को दोबारा से लगाते हैं पता चल पाता है कि हमें इमेमसी जो है सही ढंग से नहीं लगा हुआ है, तो हमें दोबारा निकाल करके दोबारा बॉल वगैरह डाल बना करके लगाना होता है। तो देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे हमने MI 6A का और 6 जो दोनों है लमसम सेम ही इंजीनियरिंग फाइन आता है, जिसको हमने डाउनलोड यहाँ पे किया और उसको एक्सट्रैक्ट किया कि हमें आगे की ओर टाइम ना लगे। ठीक है, अब यहाँ से अच्छी ढंग से हम इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीन कर लेने के बाद में हम इमेमसी को इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलिए हम बढ़िया से तो पहले इसके क्लीनिंग कर लेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि क्लीनिंग अच्छे से नहीं करें, या फिर किसी तरह के हम अपने ऊपर से डिमेरिट को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हमें दोबारा लगाना होता तो बार बार हम एक ही बात बता रहे हैं क्या कि दोबारा से हमें बॉल बनाना होगा और दोबारा से अच्छे ढंग से लगाना होगा। ठीक, और इमेमसी जो है ज्यादा हीटिंग होता है तो खराब भी हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही बार में हमें अच्छा से लगे, तो हम अच्छा से इसी ढंग को साफ कर लेंगे और अच्छे तरीके से यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि हमारा जो इमेमसी है यहाँ पे अच्छे तरह से बॉल तो उसके अंदर बना हुआ है ही। अब बोर्ड को आप देख पा रहे हो कि यहाँ से अच्छे तरीके से क्लीनिंग कर लिया हमने। इसके ऊपर फ्लक्स पेस्ट को डाला। फ्लक्स पेस्ट को डालने के बाद में अब क्या है, इमेमसी आईसी को लगाएंगे यहाँ पे, और लगाने के बाद में देख पा रहे हो कि इमेमसी आईसी हम यहाँ पे एक जो हमारे RPM भी क्लीन किया उसको हम दिखा रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो है क्या है दिखाएं एक और इमेमसी जो कि RPM भी क्लीन जो अभी हमने इसके अंदर से निकाला है वो वाला है। अब देख पा रहे हो कि सही ढंग से यहाँ पे हम बैठा लिए। तो हीटिंग हम दोबारा से उतने करेंगे। देख पा रहे हो कि हीटिंग हम जो है हम यहाँ पे कितना कर रहे हैं। ठीक है, तो चारों तरफ से अच्छे ढंग से हमें हीटिंग कर लेना है। हीटिंग कर लेने के बाद में उसको एक बार पुश करके हम चेक कर पाएंगे कि क्या है हमारा इमेमसी जो है सही से लग पाया है कि नहीं लग पाया है।
ठीक है। तो अच्छे ढंग से एमएमसी को लगा करके यहाँ पे हम ये जो है एमएमसी आईसी को बैठा लेंगे और थोड़े टाइम तक ठंडा होने देंगे। तो देख पा रहे हैं एमएमसी आईसी को हम बैठा लिए हैं यहाँ पे, इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठीक है, जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे क्या है फ्लशिंग करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो हम यहाँ पे सारे बोर्ड को यहाँ पे फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लिया। फिनिशिंग करने का मतलब कि बोर्ड के अंदर लगा लिया है, चार्जिंग पिन वगैरह सारे को कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम अनलॉक टूल लिए हैं, अनलॉक टूल के अंदर मीडिया टेक के अंदर गए, देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने 6 का फाइल सेलेक्ट किया और इसको जो है क्या फ्लश कर देंगे। क्या कौन से फाइल से? तो इंजीनियरिंग फाइल से जो है हम इसको फ्लश कर देंगे। इंजीनियरिंग फाइल से जब हम इसको फ्लश करते हैं तो क्या है हमारा फोन जो है ऑन होगा, तो इंजीनियरिंग मोड पे होगा। तो इसके अंदर आईएमई नंबर वगैरह भी नहीं होगा। तो आईएमई नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या है तो आईएमई नंबर इसको राइट करेंगे, वो भी हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में आप लगातार बना रहिए। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो है हमारा फ्लशिंग चल रहा है। तो क्या हमारे पास एमएमसी चेंज करने के लिए क्या UEFI बॉक्स होना जरूरी है कि UEFI बॉक्स होना नहीं जरूरी है? तो हमारे पास अगर नहीं भी है UEFI बॉक्स तो भी हम काम कर सकते हैं। मार्केट में एमएमसी RPM भी क्लीन किया हुआ मिलता है। अगर आप लोग को वैसा नहीं मिल पा रहा है तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉन्टेक्ट करें, हम ऑनलाइन आपको कोरियर कर भी सकते हैं। ठीक है, तो एमएमसी जो है कि अगर आपके पास हो जाता है तो क्या होता है हमें बॉक्स का जरूरी नहीं पड़ पाता है, क्योंकि बॉक्स अगर थोड़ा कॉस्टली आता है तो हम उसको खरीद नहीं पाते हैं। तो देख पाते हैं कि यहाँ पे हमारा फ्लशिंग जो है डन हो गया, फोन जो है हमारा यहाँ पे ऑन हो गया है, एमआई लिखा है, एंड्रॉइड लिखा। उसके बाद में देख पाते हैं क्या कि फोन जो है हमारा कंप्लीटली ऑन यहाँ किस तरीके से हो रहा है। इसके अंदर हम आईएमई नंबर चेक करके अभी हम आप लोग को दिखाने वाले हैं कि क्या इसके अंदर आईएमई नंबर है कि नहीं है। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे टेस्ट मोड लिख करके यहाँ पे ऑन हो गया हमारे फोन के अंदर। चलिए तो आईएमई नंबर को हम यहाँ पे चेकिंग करते हैं कि क्या इस फोन के अंदर हमारा फोन तो ऑन हो गया यहाँ पे, लेकिन इसके अंदर आईएमई नंबर आया कि नहीं आया, जो हम यहाँ पे चेकिंग कर लेते हैं। तो चलिए हम आईएमई नंबर को यहाँ पे चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के अंदर गए और यहाँ पे *06H दबाया। जैसे ही दबाया तो देख पा रहे हो कि आईएमई नंबर वाले जो दिख रहा है वो प्लेन है। तो देख पा रहे हो कि आईएमई नंबर आप कहाँ से, तो बोर्ड के ऊपर से ले सकते हैं या फिर आपके जो बैक पैनल है उसके पीछे स्टिकर लगा हुआ है वहां से ले सकते हैं। आप मान लेते बिल डब्बा बॉक्स है उसके अंदर से ले सकते हैं। तो आईएमई नंबर रिपेयर करने के लिए आपको देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिमूव दिस रजिस्टर लिखा हुआ है, उसको आपको रिमूव करना होगा, तभी जो है कि क्या आईएमई नंबर राइट सही से हो पाएगा, नहीं तो एनबी डाटा का एरर आएगा। ठीक है, तो इसी जो आपको दिख रहा है रजिस्टर उसको आप क्या कर दे, रिमूव कर दे। तो हम जिस टाइम एमएमसी लगाए थे उसी टाइम हम रिमूव कर दिए थे, आप लोग को दिखाने के लिए भूल गए थे। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा पा रहे हैं कि इस रजिस्टर जो है उसको क्या करना है, तो हमें उसको निकाल लेना है। तो चलिए इस रजिस्टर को आप लोग निकाल लीजिए। उसके बाद में यहाँ पे चलिए डिफेंडर को हम ऑफ कर दिए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या है, एक हमारे पास आईएमई का टूल है जिसमें एक आईएमई रहता है, जिससे हम क्या है 2 आईएमई यहाँ पे निकाल पाते हैं। हो सकता है किसी किसी का बोर्ड जो है कि क्या है नहीं मिल पाता है, तो बोर्ड के ऊपर ही लिखा रहता है एक आईएमई नंबर। ठीक है, तो उससे हम 2 आईएमई नंबर निकाल लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आईएमई नंबर को टाइप कर देते हैं और जैसे ही एक आईएमई नंबर को आप टाइप करेंगे तो लास्ट वाले डिजिट को आप जैसे ही डालेंगे, जैसे लास्ट में 01 है या 07 है, तो जैसे ही आप 0 डालते हैं तो 7 ऑटोमेटिकली ले लेगा। उससे आप समझ पाइएगा कि आईएमई नंबर जो हमने डाला अभी तक जो सारा सही डाला। ठीक है, तो चलिए आईएमई नंबर यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं। टाइप कर लेने के बाद में हम क्या करेंगे, तो देख पा रहे हो कि 0 जैसे ही डाले तो 7 ऑटोमेटिकली ले लिया और लास्ट में जो है नीचे भी आ गया, यानी दोनों आईएमई नंबर आ गया। तो चलिए इस आईएमई नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं और अनलॉक टूल से पहले हम चेकिंग करते हैं कि अनलॉक टूल से आईएमई नंबर हमारा राइट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अगर आईएमई नंबर अनलॉक टूल से राइट हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो फिर हम आपको फ्री टूल भी बताने वाले हैं जो कि एकदम बिल्कुल फ्री है। आप मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे अनलॉक टूल से फ्लशिंग किया। अगर आपके पास अनलॉक टूल भी नहीं है, आप सोच सकते हैं कि अनलॉक टूल से ही हम करें। ठीक है, तो आप दिए हुए नंबर पे आप मैसेज करें और वहां पे लिखें अनलॉक टूल आईडी। आपको अनलॉक टूल आईडी बहुत ही कम प्राइस में जो मिल जाएगा कुछ टाइम को आपको यूज करने के लिए। लमसम जो अभी 6 घंटे चल रहा है तो 6 घंटे के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है हमने आईएमई नंबर को राइट करने के लिए यहाँ एमआई के अंदर आया, मॉडल को सेलेक्ट कर लिया। मॉडल को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डीआईजी है, डीआईजी के अंदर आया, DIAG लिखा है उसके अंदर आया और यहाँ पे आईएमई नंबर को हमने टाइप कर दिया है। टाइप कर लेने के बाद में आप देख पा रहे हो कि क्या है
यहाँ पे डिबियरिंग ऑन का कोड हम डाल रहे हैं, तो डिबियरिंग ऑन का कोड है यहाँ पे जो है काम नहीं कर पाया। तो चलिए हम सेटिंग के अंदर जाएंगे, अब फोन के अंदर जाएंगे, MI UI वर्जन लिखा हुआ उसके ऊपर हम 7 बार क्लिक करेंगे। 7 बार क्लिक करने के बाद में डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा, तो वहां से हम बैक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फोन के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। अंदर डेवलपर ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में वहां पे लिखा हुआ रहता है USB डिबियरिंग ऑन, ठीक है। तो USB डिबियरिंग ऑन को हम कर लेंगे। जब वहां से हमारा USB डिबियरिंग ऑन हो लेगा तो उसके बाद में क्या है, यहाँ पे हम राइट करेंगे IMEI नंबर को। तो देख पा रहे हो कि ऊपर में एंड्रॉइड फोन डिवाइस लिख करके आया है, यानी ADB जो है हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे राइट जो है नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चलिए एक और AMTK यूनिवर्सल से आता है, उसके ऊपर हम चेकिंग कर लेते हैं। यहाँ से तो नहीं हो पाया। AMTK यूनिवर्सल के ऊपर जा करके IMEI रिपेयर लिखा है, उसके ऊपर हम क्लिक करके उससे यहाँ पे IMEI नंबर को डाल लेंगे, सारे जो पहले से उसको हटा लेंगे, और जो ओरिजिनल IMEI नंबर हमारे बोर्ड के ऊपर से हमने निकाला उसको यहाँ पे IMEI नंबर को टाइप कर लेने के बाद में तो देख पा रहे हैं कि IMEI 1 पे और IMEI 2 पे दोनों पे टिक लगाया और IMEI नंबर हमने यहाँ पे दोनों को डाल दिया। डाल लेने के बाद में हम क्या करेंगे, तो राइट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम राइट पे क्लिक करके चेक करते हैं क्या फोन हो पाता है कि नहीं। तो अब हमें इसे अनलॉक टूल में राइट करने के लिए क्या यहाँ पे आपको स्वामी 4G पे कर लेना है, वो राइट पे क्लिक कर दिए। उसके बाद में फ़ोन को बिना कोई सा बटन दबाए जो है हमें फ़ोन को कनेक्ट कर देना। जैसे देख पा रहे हैं कि बैटरी हमने यहाँ पे लगा निकाला और फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, या फिर जो है प्लस माइनस बटन दबाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कि जंपिंग ब्रोम लिया, ओके लिया, यानी जो है यहाँ पे लगता है कि IMEI नंबर राइट हो गया। तो लास्ट में जा करके देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे फेल लिख करके आ गया, MI क्लोड करके कुछ एरर आ गया। तो ठीक है, इससे नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम एक और आपको लोग को दिखाते हैं कि जो कि हमारा एक फ्री टूल है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उससे हम इसको राइट करेंगे। जो कि आप देख पा रहे हो कि टूल कौन सा है, यहाँ पे MI UI करके लिखा है टूल के अंदर ठीक है, जो कि यहाँ पे वर्जन आपको दिखा रहा है 10.18.16.01, ठीक है। तो इस टूल को आप देखिए यहाँ पे नीचे में कनेक्ट लिखा है, कनेक्ट पे दबा करके और कनेक्ट करेंगे। अब देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि क्या है। तो हमने आपको डाउनलोड करके यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया कि जो है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो टूल लिखा है ना, उसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे और जो वर्जन हो वर्जन गूगल के अंदर हम डाल लेंगे और सर्च कर लेंगे, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे आप लोग वीडियो में देख पाइए कि किस तरीके से हमने इसको डाउनलोड किया है। तो चलिए आप लोग यहाँ पे वीडियो में देखिए कि किस तरीके से हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आपको बता दें कि अगर आपको सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, हार्डवेयर का काम करते हैं, जो कि आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमसे काम ऑनलाइन भी काम करवा सकते हैं। तो दिए हुए नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। और एक और भी बताया यहाँ पे कि यार UEFI अगर आपके पास बॉक्स नहीं तो MMC आपको लेना है। तो सारे प्रकार के हमारे पास MMC और UFS जो है ये अवेलेबल है, ठीक है। तो आप जो है दिए हुए नंबर पे कॉल करें, मैसेज करें और यहाँ पे संपर्क करके खरीद सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कनेक्ट पे हमने क्लिक कर दिया और फ़ोन को बंद करके और कनेक्ट करेंगे तो देख पाएँ कि IMEI जो यहाँ पे हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे IMEI 0 है, तो उसके बाद में कोई हमें यहाँ पे घबराने की कुछ बात नहीं है। तो देखिए कि प्लस माइनस बटन को नहीं दबाना है, फ़ोन को डायरेक्टली ऐसे ही कनेक्ट कर लेना है जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट किए। तो देख रहे हैं बूटिंग पे टिक लग गया, यानी बूटिंग जो है हमारा यहाँ पे हो गया। नीचे में देख रहे हो कि 12% यहाँ पे चल पा रहा है। तो हमने इधर साइड में जो है डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लिया कि जिससे हम देख पाएँ कि क्या फ़ोन जो है हमारा कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि मेटा करके कुछ लिख करके वो जो है डिस्प्ले को ऊपर आया, तो हमें घबराना नहीं, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब यहाँ पे जैसे ही आया तो यहाँ पे लिखा है आपको लोड DB लिखा है, उसके ऊपर क्लिक कर देना। लोड DB जब कनेक्टिंग ले ले तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने आए गया और सर्च वाले पे क्लिक किया और IMEI डाउनलोड लिखा था उसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे दोनों IMEI को डाल करके और यहाँ पे हम राइट पे क्लिक करेंगे। तो देख पा रहे हैं कि दोनों IMEI यहाँ पे हमने डाल लिया। IMEI डाल लेने के बाद में यहाँ पे हम राइट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम राइट पे क्लिक किए तो नीचे में लिख करके आएगा राइट IMEI टू टारगेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब चलिए फ़ोन को रीस्टार्ट करके हम चेकिंग
करेंगे कि क्या हमारा फ़ोन के अंदर IMEI राइट हो पाया कि नहीं हो पाया। एक चीज़ आप लोग को और नोटिस यहाँ पे कर लेना चाहिए कि हमने क्या एक रजिस्टर को रिमूव किया, जब तक वो रजिस्टर को रिमूव नहीं करेंगे तो इंजीनियरिंग मोड में हमारा IMEI नंबर जो है ना क्या है NV डाटा क्रैश नहीं करेगा। जब इंजीनियरिंग मोड से IMEI नंबर जैसे ही आप जो है मेन फाइल डालोगे उसके बाद में NV लिख करके एरर आएगा और फ़ोन जो है कम्प्लीटली ऑन नहीं आएगा, बार बार फैक्ट्री रीसेट करने को बोलेगा। ठीक है, तो आपको गड़बड़ाना नहीं है, वहाँ पे रिमूव कर देना है रजिस्टर को। और देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे क्या है, हमारा फ़ोन जो है कम्प्लीटली ऑन हो गया। तो चलिए IMEI को हम चेक करते हैं, यहाँ पे *06 दबा करके। तो अब देख पा रहे हो कि IMEI यहाँ पे हमारा राइट हो गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे तो फ़ोन को अब हम बंद करेंगे और मेन फाइल से इसको हम फ्लश कर लेंगे। तो चलिए हम फ़ोन को बंद करते हैं और मेन फ्लश फाइल से हम इसको फ्लश करते हैं। तो देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने बैक किया और 6A है तो 6A का फ्लश फाइल को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद में हम फ़ोन को क्या करेंगे तो फ्लश करेंगे। तो चलिए हमें फ्लश पे क्लिक कर दिया, बैटरी को निकालेंगे और प्लस माइनस दबा करके, या फिर हमारा इंजीनियरिंग मोड है तो ऐसे भी उठा लेगा बिना प्लस माइनस दबाए हुए। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे हमने बैटरी को कनेक्ट किया और USB को ऐसे ही कनेक्ट कर दिया बिना कोई सा बटन दबाए। अब रोम ओके लिख लिया, यानी देख पा रहे हो कि यहाँ पे फ्लशिंग जो है हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अब हमें गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, हमारा काम जो है लगता है कि बन गया है। अभी तक तो यहाँ पर तक बना पाए। ठीक है, तो हमें अच्छे तरीके से अगर आप लोग बेसिक नॉलेज चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन का आपका काम जो है सॉफ्टवेयर का काम नहीं हो पा रहा है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और ऑनलाइन का काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए फ़ोन जो है हमारा यहाँ पे फ्लशिंग हो रहा है, तब तक हम करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे वेट। फ़ोन को करीब फ्लशिंग होने में 4 से 5 मिनट का समय लगता है। फ़ोन को ऑन होने में भी कम से कम जो है 4-5 मिनट का समय लगता ही लगता है। तो फ़ोन को ऑन होने में करीब जो है ना यहाँ पे 4 से 5 मिनट का समय लेता है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे यूजर डाटा का फ्लशिंग चल रहा है। ठीक है, तो लमसम जो देख पा रहे हैं कि हमारा फ़ोन जो है यहाँ पे फ्लशिंग जो है कम्प्लीटली होने वाला है। ठीक है, कम्प्लीटली हो गया है। तो फ़ोन देख पा रहे हैं कि ऑन होता है कि नहीं। तो चलिए फ़ोन जो है MI लिख करके आ गया। अब देख पाते हैं कि यहाँ पे जो फ़ोन है कम्प्लीटली हमारा ऑन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि MI लिख करके एंड्रॉइड लिख करके थोड़ा सा रुका हुआ है। तो थोड़ा सा अभी भी फ़ोन को फ्लशिंग होने में 4-5 मिनट का समय लगा। सेम उसी प्रकार से फ़ोन को ऑन होने में 4-5 मिनट का समय लगता है। तो जब हम MMC न्यू डालते हैं तब तो जो है और समय ज़्यादा भी लगता है। ठीक है, तो हमें गड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। हम इस तरीके से जैसे हम आपको यहाँ पे MMC चेंज का काम करके दिखाएं, सेम आप लोग उसी प्रकार से जो है क्या है कर सकते हैं। आपको क्या है मेहनत बहुत ज़्यादा करना होगा। मेहनत करते हैं तो अभी मेहनत करेंगे तो बाद में क्या है धीरे धीरे जो है आपको मेहनत कम लगता है। लेकिन आप सोचते हो कि नहीं कि हमसे होगा कि नहीं होगा, आप डर रहे हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर डरोगे तो डरते रह जाओगे। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। आपको क्या है मेहनत करना है, भरपूर मेहनत करना है, तभी जो है क्या है कि आप आगे बढ़ पाइएगा, आगे की ओर काम कर पाइएगा। लेकिन अगर आप डर रहे हैं तो डरने से क्या होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है। जैसे हम भी पहले डरते थे काम करने में, लेकिन अब तो है कि सारे काम को करने लगे। हमने क्या है CPU के ऊपर हमसे काम नहीं होता था, तो हमने क्या किया तो उसके ऊपर काम करने के लिए स्टार्ट किया और अच्छे तरीके से हमारे ऊपर क्या है कि काम होने लगा। तो क्या हम काम नहीं कर पा रहे, तो काम अब जो है आप बिल्कुल सही से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इस तरह से जो है कि काम को सीख सकते हैं, काम को कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी तक जो है MI लिख करके रुका ही है। तो ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को आपको जो है ना कि स्किप कर करके नहीं देखना है, वीडियो को बढ़ा के नहीं देखना है, नहीं तो कौन सा बात बीच में लापता हो जाएगा वो पता नहीं चल पाएगा अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं। तो हमने बोला कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपने कहीं और पे क्लिक किया, उसके बाद में फ़ोन को कर लिया। हो सकता है कि आपका फ़ोन कम्प्लीटली ऑन नहीं हो पाए, तो आप मेरे को बोले कि अरे इसने तो ऐसा बताया लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, वीडियो को भरपूर देखना है, लगातार देखना है, अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ फ़ोन जो है हमारा यहाँ पे Redmi 6A नीचे में लिख करके आया था, हमारा फ़ोन जो ऑन हो चुका है। इसके अंदर MI UI वर्जन यहाँ पे 11 दिखा रहा है। तो चलिए फ़ोन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं।
तो यहाँ पे अपना सेटिंग कर लेंगे जौन सी कंट्री से उस कंट्री का लैंग्वेज और कंट्री सेलेक्ट यहाँ पे कर लेंगे। तो हम तो इंडिया से हैं तो इंडिया को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पे और भी कुछ जो है इसके अंदर हिंदी इंग्लिश जो कुछ भी है रीजन सारे वगैरह इसके अंदर डाल लेंगे, जो कि आपको यहाँ तक तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डाल लेने के बाद में देख पाते हैं कि फ़ोन जो है हमारा कम्प्लीटली ऑन यहाँ पे हो पाया कि नहीं हो पाया। ठीक है, तो फ़ोन को अभी भी ऑन होने में जब लास्ट सेटअप पे जाएगा लास्ट सेटअप पे जाएगा तो 2 से 3 मिनट के करीब जो है अभी भी टाइमिंग लगेगा। तो टाइमिंग लगेगा तो क्या बात है, कोई बात नहीं। तो देख पा रहे हैं कि हम जो है लमसम यहाँ आधे घंटा में इस फोन को हम रेडी कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप एमएमसी के काम करते हैं तो एमएमसी का जितना चार्ज होता है उससे 300-400 रुपये 500 रुपये एक्स्ट्रा तो जरूर देने होते हैं। जैसे कस्टमर है तो 300-400 रुपये, तो ठीक है अगर कस्टमर है तो 300 से 500-700 रुपये के करीब जितना का आईसीआई है उसके बाद। ठीक है, और यहाँ पे दुकानदार है तो 300-400 रुपये तो आपको दुकानदार तो निश्चित ही देंगे। जैसे मान लेते हैं कि एमएमसी आपका 300 रुपये का आया तो 600-700 रुपये 800 रुपये तक 900 रुपये तक कस्टमर जो है कि क्या देते हैं। ठीक है, तो लमसम ये 300 का आईसी नहीं आता है, कुछ महंगा ही आता है, लेकिन हम लमसम रेट को आपको बता करके यहाँ तक चले हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम इस ढंग से काम कर पाते हैं जैसे कि हम आप लोग को यहाँ तक दिखा पाए। ठीक है, तो देखिए फ़ोन MI 11 पे आकर के लास्ट वाले सेटअप कंप्लीटेड लिखा है, उसके ऊपर आकर के बहुत टाइम तक रुका। तो फ़ोन को हमने फिर से दोबारा से एक बार रीस्टार्ट किया। रीस्टार्ट करने के बाद में देखते हैं फ़ोन ऑन होने में टाइम दोबारा लेता है क्या। तो चलिए हम सेटअप आगे की ओर कर करके बढ़ाते हैं। यहाँ पे सेटअप को बढ़ा लेने के बाद में देख पा रहे हो कि लास्ट सेटअप पर दोबारा से फिर से चाह आया है और यहाँ पे ये हो रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, तो अभी तक यहाँ हमारा पर फ़ोन ऑन नहीं हो पाया है, लास्ट वाले सेटअप पे जा करके रुका हुआ है। ठीक है, तो अभी भी हमें गड़बड़ाना नहीं है, ये नहीं कि गड़बड़ा करके और यहाँ पे फ़ोन को हमें बंद करके दोबारा से ऑन करना है तो नहीं करना है। और एक बात आप लोग को नोटिस में ज़रूर कर लें कि फ़ोन को जब इस टाइम जब चार्जिंग क्या है लेट होने में ऑन होने में लेट टाइम लगे तो क्या करना है, हमें चार्जिंग पे लगा करके ही छोड़ देना है, क्योंकि हमें पता तो नहीं ना है कि बैटरी कितना चार्ज है कि नहीं चार्ज है। ठीक है, तो चार्जिंग पे लगा दे, अच्छी बात है। और जिस टाइम अभी फ़ोन होता है तो हल्का हीटिंग होता है, तो इसी तरह से फ़ोन को कस्टमर को ना दे दे, थोड़ा टाइम तक रुके और फ़ोन को ठंडे होने दें। क्यों गर्म हो जाता है, तो बहुत टाइम से इसके अंदर प्रोसेस चलते रहता है, जिस कारण से क्या है फ़ोन जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, तो फ़ोन जब गर्म हो जाता है तो क्या करें, कस्टमर को उसी टाइम नहीं दे दें, थोड़ा बहुत हमें उसे ठंडा कर लेंगे, उसके बाद में कस्टमर को दे देंगे। देख पा रहे हैं कि फ़ोन जो है हमारे यहाँ पे कम्प्लीटली ऑन हो चुका है। तो चलिए हम इसके डायलर पैड में जाते हैं और इमेज यहाँ पे हम IMEI नंबर को चेक कर पाते हैं कि क्या IMEI नंबर हमारा राइट हो पाया कि नहीं। तो देख पा रहे हैं *06 दबाएंगे, देख पा रहे हैं IMEI नंबर भी यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली हो गया। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो